Hello student, welcome to English and Commerce Pathshala. After a long time, I have decided to upload some videos and शुरू करते हैं अब हम 2021-22 सेशन। आपको पता है कि क्लास 12th में दो नई जो बुक है इंग्लिश की वो आ चुकी है। NCERT में जो बुक चलती थी फ्लेमिंगो एंड स्टार्स, ये दो बुक आपकी अब रहेगी, इन्हीं को आपको अब पढ़ना होगा। तो शुरू करने से पहले हम टोटली जो उसका प्लानिंग है वो कर लेते हैं। कुछ वीडियोस जो है कुछ लेसन के मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। फ्लेमिंगो नाम से एक अलग प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, आप उस पर जाकर उनके एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये वो चैनल है जिसके माध्यम से आपको ईच एंड एवरीथिंग वर्ड टू वर्ड मिलेगा, यानी कि सारा एक्सप्लेनेशन जो है हर लेसन का वो लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, यानी कि इससे बेटर आपको कहीं मिल नहीं सकता। अगर मिलता है बहुत अच्छी बात है, आप ग्रैब करिए, जाहिर सी बात है जहाँ से समझ में आए वहीं से आप पढ़िए। तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प होने वाली है इस चैनल के माध्यम से। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट हर वीडियो आपको रेगुलरली मिलता रहे और आप इजीली अपनी पूरी इंग्लिश की प्रिपरेशन इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। मैं आपको इस चीज़ का एश्योरेंस देता हूं कि पूरा सिलेबस मैं आपको कवर करवाऊंगा। सबसे पहले हम पेपर का पैटर्न देख लेते हैं, किस तरह का पेपर आएगा। उसका ब्लूप्रिंट बोर्ड ने अपलोड कर दिया है सो दैट हमें हेल्प मिल जाए, हमें यानी कि एक स्ट्रक्चर मिल जाए, किस स्ट्रक्चर पर हमें अपनी स्टडी करना है और क्या क्या चीज़ें हमें इम्पोर्टेंट है जिनको कवर अप करना है, वो सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करते हैं, फिर हम लेसन पर चलेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये रहा आपका ब्लूप्रिंट। अब आपको इसको देखकर ये तो समझ में आ जाए कि 80 मार्क्स का जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो होने वाला है। पहले की तरह 100 मार्क्स का नहीं रहेगा। दिखने में बहुत इजी पैटर्न लग रहा है, बहुत आसानी से स्कोर किया जा सकता है, आपके परसेंटेज जो है वो बढ़ सकते हैं। बात यह है कि आपको ब्लूप्रिंट को ठीक से समझना होगा। ब्लूप्रिंट में जो चीज़ें लिखी है उसको रीड करना काफ़ी नहीं है, आपको उसको समझना होगा, तभी आप बेटर तरीके से अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें टोटल 15 क्वेश्चंस रहेंगे और नंबर 1 जो क्वेश्चन रहेगा उसमें एक अनसीन पैसेज आएगा और ये अनसीन पैसेज गज़ब का रहेगा। इसको सिर्फ आपको रीड करना है और अपनी इंग्लिश के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको इसके नीचे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे और सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे या वन वर्ड वाले रहेंगे या फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे, वोकैबुलरी पे डिपेंड रहेंगे या एमसीक्यूज़ रहेंगे। तो 4 एमसीक्यूज़ रहेंगे, ठीक है, जो उस लेसन यानी कि उस अनसीन पैसेज के अंदर से पूछे जाएंगे। 2 एमसीक्यूज़ जो रहेंगे वो वोकैबुलरी पर डिपेंड रहेंगे, 2 फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे और 2 वन वर्ड वाले आंसर्स इसमें देने के क्वेश्चंस होंगे। तो इस तरह से 10 क्वेश्चंस होंगे जो कि सभी एक एक नंबर के रहेंगे। बहुत ईजी ये पैसेज रहेगा, बस आपको थोड़ी सी अपनी इंग्लिश के अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग करना है। देन बात आती है दूसरे वाले क्वेश्चन की। इसमें आपको जो क्वेश्चन रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया था सेक्शन ए जो रीडिंग सेक्शन का था, ठीक है, इस रीडिंग सेक्शन में जो चीज़ें आ रही है वो अनसीन पैसेज। बट दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा वो नोट मेकिंग का रहेगा। इसमें भी एक पैसेज आता है, अगर आप हिंदी मीडियम से है तो आपने पहले 10th में ये किया होगा, क्योंकि 11th का एग्ज़ाम आपकी हुई नहीं। 10th में जब आपकी एग्ज़ाम हुई तो 10th में आपने पढ़ा होगा कि नोट कैसे बनाते हैं। लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपने 11th में नोट मेकिंग एंड समराइजिंग पढ़ा होगा। तो समराइजिंग करना हटा दिया है, सिर्फ नोट मेकिंग और टाइटल रहेगा। टाइटल ये टोटल 4 मार्क्स का रहेगा, इसमें 1 नंबर का टाइटल रहेगा और नोट मेकिंग जो है वो 3 नंबर का रहेगा। फॉर्मेट का प्रॉपर यूज़ आपको करना है, प्रॉपर एब्रिविजन्स का यूज़ करना है, प्रॉपर पॉइंट सब पॉइंट का यूज़ करना है। डेफिनेटली आपको 4 आउट ऑफ 4 मिल जाएंगे। सेक्शन बी में आते हैं जो कि राइटिंग स्किल्स पे होता है। पहले इंग्लिश मीडियम वालों को राइटिंग स्किल्स ज़्यादा हुआ करती थी, हिंदी मीडियम वालों को थोड़ी अलग हुआ करती थी। अब दोनों का, क्योंकि सबसे बढ़िया बात यह है कि हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए इंग्लिश सेम हो चुकी है। आपको जो 3rd नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको यानी कि इंटरनल चॉइस भी मिलेगी। इंटरनल चॉइस यानी कि अथवा में आपको क्वेश्चन रहेगा। इसमें 3 टॉपिक कवर रहेंगे, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर। अगर आपको लगता है कि पोस्टर मेकिंग में आप वीक है तो आप एडवर्टाइजमेंट और नोटिस कर लीजिए, यानी कि तीनों टॉपिक में से कोई 2 टॉपिक भी आप कर लेंगे तो आपके 4 मार्क्स इसमें कवर
हो जाएंगे। इसमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये रहेगा। इस ब्लूप्रिंट में मिस प्रिंट है जहाँ पे कुल प्रश्न में 1 लिखा है, लेकिन ये 4 नंबर का होगा। उसके बाद लेटर राइटिंग फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, तो 2 लेटर्स रहेंगे, उसमें से एक आपको करना है जिसमें लेटर्स रहेंगे फॉर्मल या तो इनफॉर्मल, दोनों में से कोई एक लेटर आएगा। उसके बाद ये भी 4 मार्क्स का रहेगा। 5th वाला क्वेश्चन में लॉन्ग कंपोजिशंस रहेगी। अब ऐसे जो आता था आपका वो नहीं आएगा, इसमें आर्टिकल हो सकता है, रिपोर्ट्स हो सकती है, स्पीच या डिबेट। इन चारों में से कोई 2 टॉपिक यानी कि अथवा में क्वेश्चन आएगा और उसमें आपको मिल जाएंगे इंटरनल चॉइस, जिसमें से एक करना है, यानी कि 4 आइटम है, चारों को आप प्रिपेयर करेंगे तो कोई 2 आइटम आप को मिलेंगे पेपर में, और ये भी 4 नंबर का रहेगा। 200 वर्ड्स तक इसकी लिमिट रह सकती है लिखने की, और आपको पूरे 4 मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। उसके बाद सेक्शन सी जो कि ग्रामर सेक्शन है, जिसमें 6th वाला क्वेश्चन रहेगा सेंटेंस करेक्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स, 2 रहेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको आर्टिकल्स आ सकते हैं, ए एन द, इसके अलावा आपको डिटर्मिनर्स आ सकते हैं, सम एनी मनी मच मोर, वर्ब पे बेस्ड आ सकता है, मॉडल वर्ब पे आ सकता है, और सेंटेंस करेक्शन आ सकते हैं। इसके बाद डू एज डायरेक्टेड में आपको एक्टिव पैसिव वॉइस से रिलेटेड, नरेशन से रिलेटेड और जंबल वर्ड जो है वो आ सकते हैं। जंबल वर्ड अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़े हो तो आपको 10th में इस तरह के सेंटेंस आते थे जिसमें स्लैश लगकर अलग अलग वर्ड होते थे, उन वर्ड्स को आपको सिस्टमेटिक अरेंज करना रहता था और एक सेंटेंस आपको बनाना रहता था। तो इस तरह की चीज़ जो है वो इसमें हो सकती है। ये आपका 5 मार्क्स का रहेगा, यानी कि 5 मार्क्स की और 5 मार्क्स 10 मार्क्स की आपकी ग्रामर हो जाएगी। अब टेक्स्ट बुक सेक्शन 44 मार्क्स का रहेगा स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लेमिंगो की। तो फ्लेमिंगो से क्वेश्चन नंबर 8 जो आएगा उसमें एक एक्सट्रैक्ट रहेगा प्रोज सेक्शन का, यानी कि देखिए प्रोज सेक्शन रहता है, पोएट्री रहती है, ठीक है, इसके अलावा प्ले रहते हैं। तो यहाँ पर प्रोज सेक्शन की हम बात कर रहे हैं जिसमें से 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन आपको रहेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। एक्सट्रैक्ट को आपको ठीक से पढ़ना है और उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, उनको आपको आंसर देना है। यानी कि अगर आपने ठीक से लेसन को समझा है तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बहुत ईजी हो जाएंगे। उसके बाद 9 नंबर का क्वेश्चन जो रहेगा उसमें एक्सट्रैक्ट आएगा पोएट्री से। देखिए 2 एक्सट्रैक्ट आएंगे, 2 एक्सट्रैक्ट में से एक रहेगा आपकी पोएम का और दूसरा जो रहेगा वो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर यानी कि जो विस्टाज है उसमें से रहेगा। तो जो पोएट्री सेक्शन में से आएगा उसमें पोएम को ठीक से पढ़ना है, समझना है। उसके बाद नीचे 3 आंसर्स होंगे, 3 क्वेश्चंस होंगे सॉरी, और उनके आंसर्स आपको हर एक का आंसर जो है वो देना है और 2 नंबर का एक रहेगा। उसके बाद जो बी वाला आएगा 9th में, जो बी ऑप्शन रहेगा उसमें आपको एक्सट्रैक्ट आएगा, वो भी सप्लीमेंट्री रीडर्स हैं, यानी कि विस्टास के जो लेसन है अगर आपने ठीक से पढ़े हैं तो उसमें से ये आने वाला है। और 4 क्वेश्चन रहेंगे और चारों 1-1 नंबर के रहेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। उसके बाद आप 10th वाले क्वेश्चन पर चलिए। तो यहाँ पर आपको फ्लेमिंगो जो आपकी मेन टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक में से 5 क्वेश्चंस आएंगे। 5 क्वेश्चंस जो है वो 30 वर्ड्स में आपको आंसर देने वाले हैं और सभी 2-2 नंबर के इसमें रहेंगे। तो 5 क्वेश्चंस रहेंगे 2-2 नंबर के, तो 10 नंबर यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में 3 क्वेश्चंस आएंगे, अगेन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी 30 वर्ड्स में आंसर देने वाले क्वेश्चन है, और ये भी फ्लेमिंगो से रहेंगे और आपको पोएट्री सेक्शन से मिलेंगे। तो 2-2 नंबर के क्वेश्चन ये रहेंगे और 3 क्वेश्चन रहेंगे, तो 6 मार्क्स के इस तरह से आपकी पोएम में से क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में अगर हम चलते हैं तो 2 यहाँ पर भी 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपकी सप्लीमेंट्री रीडर यानी कि विस्टास जो है उसमें से रहेंगे, 2-2 नंबर के रहेंगे 2 क्वेश्चन। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो यहाँ पर 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से मिलेंगे जो कि प्रोज सेक्शन से मिलेंगे और वो भी आपकी मेन बुक फ्लेमिंगो से। यहाँ पर आंसर्स जो आपको देना है वो 75 वर्ड्स में देना है और क्वेश्चन रहेंगे 2, एक का जो मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे 3, यानी कि 6 नंबर के हो जाते हैं। उसके बाद जब हम चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर, तो यहाँ पर एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा जो कि पोएम से रहेगा और ये सारी पोएम्स आपको फ्लेमिंगो आपकी जो मेन टेक्स्ट बुक है इसमें है, तो उस पोएम में से जो आंसर रहेगा 3 मार्क्स का रहेगा, यानी कि अगेन आपको 75 वर्ड्स में ही आंसर देना है। उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। तो यहाँ पर एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा जो कि आपकी सप्लीमेंट्री रीडर से रहेगा और इसके जो मार्क्स रहेंगे वो 3 रहेंगे, यानी कि आंसर आपको देना है सिर्फ 75 वर्ड्स में। बहुत लंबे क्वेश्चंस नहीं रहेंगे जिनके आंसर आपको बड़े में देना है। अब यहाँ पर नीचे एक नोट लिखा है कि ऑल क्वेश्चंस विल हैव इंटरनल चॉइस एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 2, 8 एंड 9। क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि नोट मेकिंग में कोई आपको ऑप्शंस नहीं रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 यानी कि जो एक्सट्रैक्ट आएगा प्रोज सेक्शन से फ्लेमिंगो से उसमें, और जो एक्सट्रैक्ट रहेगा पोएट्री सेक्शन से फ्लेमिंगो से, वहाँ पर आपको कोई इंटरनल चॉइस नहीं रहेगी। बाकी सभी में आपको इंटरनल चॉइसेस मिलने वाली है स्टूडेंट्स। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि किसका क्या लेवल रहेगा, यानी कि किन क्वेश्चंस का कितना लेवल रहेगा, आपके लेवल के अकॉर्डिंग होगा या नहीं होगा, उसको देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, पैटर्न को बहुत इजी कर दिया है। 40% आने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि 32 मार्क्स के। 80 मार्क्स का पेपर जिसमें पास होने के लिए आपको चाहिए 27 मार्क्स। ठीक है, 27 मार्क्स आपको पास होने के लिए चाहिए, और आपको जो रहेगा 40% यानी कि 32 ऑब्जेक्टिव्स रहेगा, यानी कि आपने 100% प्रेजेंट अपनी क्लास में रखी है, सब चीज़ों को अच्छे से सुना है जो टीचर ने पढ़ाया है, तो डेफिनेटली यू कैन आंसर 32 ऑब्जेक्टिव्स वेरी इजीली। ठीक है, बहुत आसानी से आप जवाब दे सकते हैं इनके और आप पास हो सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे 40% यानी कि 32 मार्क्स के। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे 32 मार्क्स के, यानी कि ये भी 40% रहेंगे, जिसमें 2 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर आती है बात एनालिटिकल, यानी कि जो 4-4 नंबर के 4 क्वेश्चन हैं जो कि एनालिटिकल यानी कि एप्लीकेशन बेस्ड है, जहाँ पर आपको चीज़ों को समझना है। यहीं से पता चलेगा कि आपकी लैंग्वेज पर पकड़ कितनी है, और ये रहेंगे 20%, यानी कि बहुत हार्ड लेवल तो नहीं रहने वाला है। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी है तो आप इनके आंसर्स आसानी से दे सकते हैं, अपने विवेक पर, अपने कॉन्शियसनेस, अपने जितना आपका टैलेंट है उस टैलेंट के बेस पर आप दे सकते हैं। नीचे वर्ड लिमिट भी लिखी है कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो 2 मार्क्स के रहेंगे, आपको 30 वर्ड्स मैक्सिमम में आंसर देना है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चंस का जो आंसर देना है 75 वर्ड्स में मैक्सिमम देना है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो है वो आपको 4 मार्क्स के रहेंगे और 200 वर्ड्स में मैक्सिमम आपको आंसर देना है। जैसे नोटिस होता है तो कम वर्ड्स में देते हैं, एडवर्टाइजमेंट का बहुत कम वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है, तो चूज़ करना है कहाँ से कहाँ तक देना है। नीचे 2, 3, 4 पॉइंट में वही लिखा है कि कितने % कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से लेशंस हट चुके हैं जो कि आपको इस साल नहीं पढ़ना है। पहले देखिए फ्लेमिंगो से 6 नंबर का और 8 नंबर यानी कि 2 जो लेशंस है पोएट्स एंड पैनकेक्स ये हट चुका है, और 8th वाला लेसन जो कि गोइंग प्लेसेस है ये भी हट चुका है। विस्टास जो कि आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है उसमें से 3 लेसन हट चुके हैं, द थर्ड लेवल, इवांस, ट्राइज एंड ओ लेवल, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ये 3 लेसन हट चुके हैं। पोएट्री सेक्शन में अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर आपकी 2 पोएम हट चुकी है। पोएम पोएम एक ही हटी है, आंट जेनिफर्स टाइगर, ये पोएम आपकी हट चुकी है। तो टोटल मिला कर अगर देखा जाए तो 6 लेशन कम हो चुके हैं। लेशन पहले ही कम है, ठीक से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए, एंड डेफिनेटली आप कर सकते हैं बहुत बेटर तरीके से। तो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है इसमें हम यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो आपके लेशंस हैं उनको हम कंटिन्यू करेंगे, एक के बाद एक लेशन को मैं लाइन बाय लाइन जो है वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो जिससे आपकी समझ जो है वो बहुत डेवलप होगी। बाकी राइटिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन कैसे कंप्लीट करना है ये भी मैं उसके भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, ताकि आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन जो है क्लास 12th इंग्लिश की वो बहुत अच्छे से हो सके। एंड ट्रस्ट मी, डेफिनेटली आप अगर इस चैनल को रोज़ देखते हैं, सारे वीडियोस को देखेंगे, तो आई एम श्योर कि आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।